जो इंक्रोचमेंट है, जहाँ पर अवैध है, उनका घर टूटता है। यहाँ सब अपनी अपनी रोटी सेकने की तैयारी में है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है या आम आदमी पार्टी है। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अगर मैं आपसे कहूं खतरा, तो आप सावधान हो जाएंगे और आपके दिमाग में तरह तरह की तस्वीरें खतरा को लेकर आएंगी। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं बुलडोज़र के खतरे के बारे में। बीते दिनों में हमने देखा कि किस तरह से यूपी से चला बुलडोज़र मध्य प्रदेश, गुजरात, आसाम और भारत के तमाम ज़िलों में पहुँचा। उसके बाद जिस तरह से दिल्ली के अंदर हमने बुलडोज़र की कार्रवाई देखने को मिली, जहांगीरपुरी के अंदर और जिस तरह से अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई बुलडोज़र द्वारा की गई, ये सबके सामने है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोज़र की कार्रवाई पर 2 हफ्ते का स्टे लगा दिया। जिसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया और चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो या और अन्य दल हो, सबने एक दूसरे के ऊपर निशाने साधने शुरू कर दिए थे। अब ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं कि दिल्ली कांग्रेस ने एक दावा किया है जिसमें कहा गया है कि जो नगर निगम है, दिल्ली नगर निगम है, जिसमें भाजपा की सरकार है, वो दिल्ली के रजकोरी और बदरपुर के करीब 16 गांवों के अंदर अतिक्रमण की कार्रवाई को हटाने के लिए लोगों के घरों को तोड़ने की तैयारी कर रही है, जिसमें करीब 50,000 लोगों के निवास करने की यहाँ पर खबरें हैं। उस 16 गांवों में करीब 50,000 लोग ऐसे रहते हैं जिनके घरों को बेघर किया जाएगा, उन लोगों को बेघर किया जाएगा, उनके घरों को तोड़ा जाएगा, ऐसा यहाँ पर कांग्रेस दावा कर रही है। कांग्रेस के इस दावे में कितना सच है, कितना झूठ, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस पूरे मामले पर लोगों की क्या राय है, उसको हम जानेंगे और लोग क्या कहते हैं बुलडोज़र की कार्रवाई पर, और लोगों की नज़र में बुलडोज़र की कार्रवाई क्या है, बुलडोज़र की कार्रवाई सही है या गलत है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद अगर इस तरह का दावा निकल के आ रहा है तो कहीं ना कहीं एक सवाल का विषय ज़रूर है, एक चिंता का विषय ये ज़रूर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो पूरा सम्माननीय होता है। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कोई चुनौती दे रहा है तो कहीं ना कहीं एक सवाल का विषय ज़रूर है। कांग्रेस के इस दावे पर लोगों की राय जानने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। जिस तरह से कांग्रेस ने दावा किया कि 16 गांवों के 50,000 लोगों को बेघर करने के लिए नगर निगम यहां पर तैयार है, इस पर लोगों की क्या राय है? क्या बुलडोज़र की कार्रवाई करनी चाहिए? क्या सुप्रीम कोर्ट के स्टे लगने के बाद इस तरह की जो बयानबाजी निकल के सामने आ रही है वो कितना उचित है? जानेंगे लोगों से। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पंकज भारद्वाज है। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आज अक्षय तृतीया की दिल्ली वासियों को बधाई देता हूँ। और आज जो रमज़ान के महीने में ईद है, मुस्लिम भाइयों को आपकी तरफ से ईद मुबारक कहता हूँ। और सभी जो ब्राह्मण समाज का जो एक चेहरा थे भगवान परशुराम, उनकी जयंती पे सबको बधाई दो। और जो आपके माध्यम से मेरे को बात मिली है कि 50,000 आदमी बेघर हो जाएंगे, बेघर कहाँ से हो जाएंगे? जिसने जहाँ पे इंक्रोचमेंट की बात है, बुलडोजर की बात है, जो एमसीडी इंक्रोचमेंट को खत्म करना चाहती है, जिसके पास सबूत है, वो सबूत के तौर पे किसी घर अन्याय के साथ नहीं टूटेगा। जहाँ पे अन्याय के साथ है, जहाँ पे इंक्रोचमेंट है, उसका टूटेगा। उसमें बेघर बेघर होना, सड़कों पे आना, ये अनिकता है, एक अपनी राजनीति चमकाने की एक महाकांक्षा है। और जो महाकांक्षा है, इसी आड़ में इस दिल्ली का विकास नहीं हो रहा, इस दिल्ली की स्थिति सुधार नहीं दे। दिन पर दिन अतिक्रमण हो रहे हैं और अतिक्रमण जब तक नेता और अतिक्रमण के खिलाफ नहीं होंगे, और जो बेघर की बात आती है, मैं ये नहीं चाहता कि किसी का घर उजड़े। जो इंक्रोचमेंट है, जहाँ पर अवैध है, उनका घर टूटता है और किसी अन्याय का, जिसका साथ आपके पास पेपर है, आपके यहाँ पर इंक्रोचमेंट नहीं है, तो कहाँ से तोड़ेगी? एमसीडी नहीं किसी का घर तोड़ती। ये जो बात कर रहे हैं, जो नेता प्रतिनिधिमंडल मिल रहे हैं, 50,000 आदमी बेघर हो जाएंगे, ये सरासर एक दिल्ली को भड़काने की और एक साजिश के तहत एक आदमी अवाम को खराब करने का ये षड्यंत्र रचा जा रहा है। अच्छा, ये बताइए, अगर जहांगीरपुरी में जो कार्रवाई हुई, जहांगीरपुरी के अंदर जो अतिक्रमण की कार्रवाई हुई, लोगों के जो घर थे उनसे हटकर जो लोगों ने कब्जे किए हुए थे, सिर्फ उसको हटाया गया। लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है वो लोगों के घरों को तोड़ने की बात हो रही है। अतिक्रमण में और लोगों के घरों को तोड़ने में फ़र्क है। दोनों की चीज़ों का फ़र्क आप समझिए। और आपको नहीं लगता कि एमसीडी के पास 15 साल थे, उन 15 सालों में ये अतिक्रमण की कार्रवाई या जो लोगों के घरों को तोड़ने की कार्रवाई थी, ये तब क्यों नहीं की गई? अब ये इनको क्यों याद आ रहा है? देखिए बड़े भाई, मैं भी एक गांव से आता हूँ, मैं भी एक गांव का बच्चा हूँ। और जो आप बात कर रहे हैं, गांव के घर में कोई नहीं तोड़ता। मेरा बरवाड़ा गांव है, बरवाड़ा गांव में मैं जब से पैदा हूँ, जब से रह रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि रजौरी टूटेगा, ये करेगा, ये तो एक भड़का हुआ है। जहाँ जहाँ पे गांव का है, गांव का लाल डोरा है, प्रशासन के उस मैप में होता है। और मैप एसडीएम, आपका प्रशासन, जो भी डीएम है, उनके पास होता है। और एक उस तहसील के पास सारा डाटा होता है, सरकार के पास, कांग्रेस के पास भी होगा और बीजेपी के पास होगा, आम आदमी पार्टी होगा। जब एक गांव बसता है तो उसमें 4 मजहब, 36 बरादरी वहाँ पर वास करती है। और जहाँ पे इंक्रोचमेंट की बात है, इंक्रोचमेंट गांव से, लाल डोरे से बाहर होता है। गांव में होता है लाल डोरा। लाल डोरा 2 प्रकार का होता है। एक तो बड़ा हुआ लाल डोरा,
जो सन 1947 में 51 में हुआ था, उसमें जो बढ़ा हुआ है तो वहाँ पे कैसे टूट जाएगा? और जो उसके बाद भी अतिक्रमण होगा तो टूटेगा। अब उसका गांव का रंग दे दें कि गांव को तोड़ फोड़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता भाई। मैं गांव का बच्चा हूँ और तथ्य के साथ बोल रहा हूँ। कोई आपके चैनल के माध्यम से एक जिम्मेदार गांव का बच्चा हूँ, जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ कि गांव की परिभाषा क्या होती है। ये भड़काऊ बात कर रहे हैं कि गांव टूटेंगे, गांव कभी नहीं टूटते। गांव का अस्तित्व है, जब से देश आजाद, जब से दिल्ली बसी है, गांव के गांवों से बनी है। अच्छा, ये बताइए कि जिस गांव से आप आते हैं वहाँ पे कौन सी निगम लगती है, कौन सी नगर निगम है? मेरे वहाँ पर निगम उत्तरी दिल्ली नगर निगम लगता है। तो आपके उत्तरी दिल्ली नगर निगम में क्या निगम की जो सारे काम हैं वो सही तरीके से हैं? आपके एरिया की नालियाँ साफ सफाई होती हैं? आपके एरिया की जो तमाम सुविधाएं हैं जो नगर निगम प्रोवाइड करता है, क्या वो सही तरीके से कार्य चल रहे हैं? देखिए, मैं आपके चैनल से माध्यम से बता दूं, जो सफाई कर्मचारी है अपनी ईमानदारी से, नहीं, आप ये बताइए कि आपके एरिया में निगम सही तरीके से काम कर रहा है? जो रोजमर्रा की जो ग्राउंड लेवल की जो चीजें हैं, निगम की जिम्मेदारियां होती हैं, क्या वो गांव के अंदर जमीनी स्तर पर उतर रहा है? हाँ भाई, जाके देख ले। मैं आप एक दिन दे दो, आप देख लो। मेरी बात को झूठो आप सोचते हो कि किसी पार्टी का समर्थक होगा इस बारी वो कर रहा है। आप जाके देख लो, मेरे गाँव में सफाई कर्मचारी नियमित झाड़ू लगाते हैं। वो 2-2 महीने उनको तनख्वाह मिलने जब भी झाड़ू लगाते। और एक बता दूं, एमसीडी को बदनाम करने के लिए वो प्रोपगंडा रच रहे हैं। एमसीडी जिस दिन काम करना बंद रह जाएगी ना, गली में ना कोई भाई 4 मजहब छत्तीसगढ़ी चल नहीं सकता। ईमानदारी से नाली साफ करते, नाले भरे हुए हैं। नाले जो होते हैं पीडब्ल्यूडी के अंडर है, जो पीडब्ल्यूडी के अंडर है, और नाले भरे हुए हैं। आप लाइव देखना चाहे तो देख लें, पीडब्ल्यूडी के नाले भरे हुए हैं। और जब जिस दिन एमसीडी काम करना बंद है ना, हम कहीं पे भी गली में निकल नहीं सकते। अच्छा, ये बताइए, अभी आपने देखा होगा 6 दिन पहले की बात है, भलसवा में लैंड जो कूड़े का जो ढेर था उसमें आग लग गई। कहा यह भी जाता है रिपोर्ट्स के अनुसार कि उस एरिया में जो पॉल्यूशन है उसका मुख्य कारण खाली वो कूड़े का ढेर है। एमसीडी को जो टारगेट दिया गया था 1 साल के अंदर कूड़े को कम करने के लिए, एमसीडी उसको भी पूरा नहीं कर पाई है। ये एनबीटी की रिपोर्ट है, ठीक है। ऐसे में आपको नहीं लगता कि एमसीडी कहीं ना कहीं काम चोरी भी कर रही है? और जो उसके मूल काम है, जो उसके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम है, उस काम को छोड़कर बाकी के काम में उलझना समय का व्यर्थता है। देखिए, एमसीडी के 2 भाग हैं। एक तो निगम पार्षद एक जनता का प्रतिनिधित्व है, वो इम्प्लीमेंट करे। और जो भरसुआ की बात करें, गाजीपुर की बात करोगे लैंड फंड की, उसमें अधिकारियों का काम है। अधिकारी जिन्हें टेंडर छूटा है वो अधिकारियों की कमी है। अधिकारियों ने उसमें खाद बनाने के लिए बजट पास हुआ था, उसमें अधिकारियों की कमी है, ना कि जनप्रतिनिधि का। एमसीडी के जो जनप्रतिनिधि है उनका काम नहीं है, वो अधिकारियों को अपने ऊपर भरोसा करना चाहिए था। अपने उसमें तथ्य जो समय सीमा निर्धारित की उसमें उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। उनके लिए खाद बनाने के लिए मशीन के बजट पास हुआ था, बाकायदा तीनों नगर निगम में बजट पास होकर अधिकारी इम्प्लीमेंट करते, ना कि जनता का प्रतिनिधि काम करता है। और जो अधिकारी, आप कमी तो मानते हैं ना, चाहे अधिकारियों की हो चाहे किसी की भी हो, लेकिन कमी तो यहाँ निगम द्वारा ही की गई है। देखिए, अब जो बात है आपके जो आप सामने है उसमें तो कोई झुठला नहीं सकता। मीडिया की रिपोर्ट है, उसमें तो नहीं हुआ था, कुछ ढीला होगा, उसमें कुछ कमी रही होगी। अब जो बन रहा है खाद के लिए जो इम्प्लीमेंट था, दिन रात वहाँ पे काम चल रहा है। और जो बात आप कर रहे हैं कि आग लगने की, देखो गर्मी बहुत है। आप दिल्ली में कितने सालों से रह रहे हैं? मैं 25 साल से रह रहा हूँ। दिल्ली में आप 25 साल से रह रहे हैं। आपके एरिया में जो नगर निगम है, क्या उसकी कार्यकुशलता सही आपको लगती है? क्या आपके एरिया में साफ सफाई या जो निगम के रोज़मर्रा के काम है वो ज़मीनी स्तर पर उतर रहे हैं? बिल्कुल, हमारे एरिया में निगम के पूरे कार्य बिल्कुल जोरों शोरों से हैं। हमारे एरिया में निगम के कार्य में कोई शिकायत नहीं है। हमारे निगम पार्षद द्वारा हमारे एरिया में सारे काम प्रॉपर कराए जा रहे हैं। टाइम से कूड़े की गाड़ी आती है, टाइम से सारे काम होते हैं। नाली की सफाई, सीवर की सफाई सारे टाइम से होते हैं, उसमें कोई शिकायत नहीं है हमें। ठीक है। एक कांग्रेस का एक दावा निकल के आया है, जो दिल्ली कांग्रेस है, दिल्ली कांग्रेस ने एक दावा किया है कि राजकोरी गांव से बदरपुर गांव तक 16 गांव ऐसे हैं जिसके अंदर निगम कार्रवाई की तैयारी कर रहा है, जिसमें करीब 50,000 लोगों को बेघर कर दिया जाएगा। उस पर आपका क्या कहना है? जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिली और सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंच चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टे लगा रखा है, ऐसे में जो इस तरह की बयानबाजी निकल के आ रही है, क्या आपको नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट की फैसले का सम्मान नहीं किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दी जा रही है? बिल्कुल, आपने जो बताया उसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बिल्कुल चुनौती दी जा रही है। जिस हिसाब से अभी बुलडोजर वाली कार्रवाई की जा रही है, क्या ये बुलडोजर वाली कार्रवाई आज ही दिखाई दी है? जहांगीरपुरी का दंगा होने के बाद ही सारा बुलडोजर सबको याद आ रहा है, उससे पहले क्या किसी को दिखाई नहीं दिया कि कहाँ पे अवैध निर्माण हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है? आप मेरे साथ अभी चलिए, मैं आपको अभी के अभी के लेके चलता हूँ। उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे चलिए, जहाँ पे कितना अतिक्रमण हो रखा है। क्या किसी को अभी नहीं दिखाई दे रहा है? बाद में आप अगर उसको किसी कार्रवाई के बाद आप ये कहते हैं कि हम ये कार्रवाई कर रहे हैं, हम ये कार्रवाई कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप किसी न किसी के प्रेशर में आके कार्रवाई कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी सरकार हो। और जहाँ पे सिर्फ सरकार द्वारा आम लोगों को परेशान करने वाली बात है, बाकी कुछ भी नहीं है। यहाँ सब अपनी अपनी रोटी सेकने की तैयारी में है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, या आम आदमी पार्टी है। सारे के सारे सिर्फ अपनी रोटी सेक रहे हैं। कुल मिला के परेशान कौन हो रहा है? सिर्फ एक आम आदमी।